इस चैनल पे खासकर हिंदी साहित्य का हम रिव्यू करेंगे और कुछ इंग्लिश साहित्य का भी रिव्यू करेंगे। आज ऐसे ही एक नोवेल लेकर आए हैं। अगर आप जाति धर्म और इसके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, अगर जानना चाहते हैं, तो आपको इस बुक को पढ़ने के बाद बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। और इसमें गांधी और अंबेडकर की संवाद के बारे में दिया गया है। अंबेडकर का सोच क्या था दलित के बारे में और गांधी जी का क्या सोच था निचले कास्ट के लिए, तो ये सारे संवाद उसमें दिया गया है। उनका क्या सोच था और भारत में जो निचले कास्ट के लोग हैं वो कितने % है और क्या करते हैं, उनकी हालत कैसी है, ये सारे डिटेल्स आपको आज हम बताएंगे। कौन से बुक में मिलने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। आज जो बुक का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है एक था डॉक्टर एक था संत। ये आप देख सकते हैं 181 पेजों का है और लगभग 139 पेज आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद रेफरेंस दिया गया है। तो ये बुक आपको काफ़ी मदद करेगा ये सारी चीज़ जानने के लिए। इसका राइटर है अरुंधति रॉय और जो हिंदी में अनुवाद किया गया है अनिल यादव और जय हिंद रतन लाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अंबेडकर गांधी संवाद। अंबेडकर जो गांधी का संवाद था उसी के बारे में दिया गया है, जाति नस्ल और जाति का विनाश। ठीक है, और इसी के बारे में अगर पढ़ेंगे तो आपको जाति के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, कितने % दलित हैं और उनकी हालत कैसी है, जबकि दलित से भी कम अपर कास्ट के लोग इंडिया में हैं, उनकी हालत काफ़ी बहुत अच्छी है। जबकि जिसका मूल निवास दलितों का मूल निवास भारत बताया जाता है, उनका हालत अभी भी बहुत बदतर है। आप आसपास नज़र दौड़ा के देख सकते हैं, चाहे किसी भी स्टेट में हो या आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं या दक्षिण में चले। तो चलिए और कुछ इस बुक में क्या क्या चीज़ दिया गया है इसके बारे में बताते हैं। आप यहाँ पर फर्स्ट पृष्ठ में देख से लास्ट पृष्ठ में देखेंगे कुछ लाइन दी गई है। इससे अब पता चल सकता है कि लोकतंत्र में अभी भी जो दलित समुदाय है या निम्न कास्ट के जो लोग हैं उनका हैसियत कितना है और उनका वर्चस्व कितना है। लोकतंत्र ने जाति का उन्मूलन नहीं किया है, अरुंधति रॉय लिखती है। इसने जाति की मोर्चाबंदी और आधुनिकीकरण किया है। अभी भी आप देखेंगे कि अधिकतर जो राजनीति होती है वो दलित समुदाय पे होती है, निचले कास्ट की समुदाय, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। हर पॉलिटिकल पार्टी दलित समुदाय के राजनीति करते हैं, लेकिन उनका उत्थान अभी तक नहीं हो पाया, जो कि वो सदियों से कई सारी परेशानी झेलते आ रहे हैं। जो अपर कास्ट ब्राह्मणों के द्वारा उनका जो दर्जा शूद्र का एक तरह से दिया गया है और उन पे जितना भी अत्याचार किया गया है वो किसी भी अदर कास्ट पे नहीं किया गया है। और इसी से एक तरह से धीरे धीरे नए धर्मों का भी उद्भव हुआ, जिस तरह से दलित पर अत्याचार किया गया। चाहे आप देखेंगे जैन धर्म या बौद्ध धर्म जो भी आया हो, इसी का एक नया रूप है। जब शुंग वंश की स्थापना किया था तो उसी समय मनु स्मृति भी लिखी गई थी और मनु स्मृति के द्वारा ही ये सारे वर्ण व्यवस्थाएं भी आई। वर्ण व्यवस्था आने के बाद दलितों की और स्थिति बदतर हो गई थी। जहां आप देखेंगे इतिहास में कर्मों के अनुसार जाति था, जो आप काम कर रहे हैं उसके अनुसार उन लोगों की पहचान मिलती थी। अब जाकर कुछ समय बाद जब मनुस्मृति लिखी गई, वहाँ पे जन्म के आधार पर जातियाँ हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक जाति की और एक खास वर्ग का एक तरह से बहिष्कार किया गया और पूरे उस पर अत्याचार किया गया और इसमें महिलाएं भी शामिल थी। ये सारी चीज़ आपको इस बुक में मिलेगा और ये बुक आप ज़रूर पढ़ें और इसमें बहुत सारी जानकारी आपको दलित के बारे में दिया जाएगा, मिलेगा और पढ़कर आप अपने आप को ज़रूर आप अपने सोचने और समझने की नज़रिया को बदल सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छे नॉवेल आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप बुक में रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट करें और आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच।